ये हमारी इंग्लिश की क्लास जिसमें हमारी आएंगी इंग्लिश के ये टॉपिक्स आएंगे और आगे भी देखेंगे हम, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इसमें ग्रामर आ जाएगी हमारी, और कॉम्प्रहेंशन में जो पैसेजेस वगैरह आते हैं उनसे भी क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। वर्ड पावर आएगी जिसमें हमारे एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग, वोकेबलरी वगैरह सब आ जाएंगे। आर्टिकल आएंगे, निरेशंस, प्रीपोजिशन, पंचुएशंस जो मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स। हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएंगे, इसमें हमारी एडवर्ब आ जाएगी, एरर करेक्शन आ जाएगा, एरर करेक्शन में हमारी सारी ग्रामर आ जाएगी, जिसमें हमारे 18 टॉपिक्स पूरे आ जाएंगे। उसमें से एरर करेक्शन के जो भी टॉपिक्स है बन जाते हैं इनमें से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाएंगे जिसमें PQRS वाला भी आ जाएगा, और वर्ब आएगा, टेंसेस आएंगे, एडजेक्टिव, मॉडल, वॉइसेस, सब कुछ। वोकेबलरी आ जाएगी, वोकेबलरी में हमारा वही एंटोनियम, सिनोनियम्स, आइडम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग आ जाएगी, OWSs आ जाएंगे। OWS होते हैं हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में से ही आया हुआ है। तो वी नीड टू हैव डैश अल्टरनेटिव प्लान रेडी इन द केस इन द वन। तो इसमें ऑल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अन। I have found the person to be most learned person I ever known। तो इसमें most सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, और किसको, प्रोफेसर को इंडिकेट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। तो जहाँ डिग्री सुपरलेटिव होती है वहाँ पर द आता है। तो थर्ड भी हमारा आर्टिकल से है, डैश बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। तो बाइबल क्या है, जब बाइबल को सब जानते हैं, और जिनको सब जानते हैं, डिफाइंड है वो, तो इसके साथ आता है हमारा द। ये हमारा द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन फोर अंडरलाइन वर्ड फ्रेजेस, वन इज़ इनकरेक्ट, चूज़ द इनकरेक्ट। तो हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो ही इज़ नॉलेज हमें इसमें से बताना है। ऑफ में से अंडरलाइन में जो ऑफ, आर, फार एंड बियॉन्ड, इनमें से हमारा इनकरेक्ट कौन सा है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा जो नॉलेज है हमारी नाउन है, और वेनाकुलर्स हमारा नाउन है। तो जिसके रूल्स हमें अभी आगे देखेंगे, बट इसमें जो ये है हमारा सिंगुलर है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आएगा इज़। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। यानी कि हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, तो नॉलेज हमारा सब्जेक्ट, और जब हमारे नाउन नाउन मिलते तो हम इस वाले सब नॉलेज को, मतलब सब्जेक्ट को देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा इज़ आ जाएगा। तो इसमें से फॉलोइंग जो हमारा पूछा है उसमें हमें राइट बताना है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अ जेल बर्ड का हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शन हमारे वो है, अ जेलर इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर्स, अ पर्सन वो हैज़ बीन इन जेल मैनी टाइम्स, अ पर्सन वो इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट क्रिमिनल, अ पर्सन वो कैचेस क्रिमिनल। तो अ जेल मतलब कि जेल बर्ड, आना जाना, मतलब बर्ड हमारा थोड़ा सा इधर उधर आने जाने को दिखाता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा अ पर्सन वो हैज़ बीन इन जेल मैनी टाइम्स, जो जेल में आता, बहुत बार आता जाता रहता है क्रिमिनल कर करके। तो अब हमें इसका आंसर बताना है, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। अब इसमें से हम इसका मीनिंग यहीं से निकाल सकते हैं। जो हमारी थेम्स है वो एक नदी है जो कि हमारी लंदन में है। तो इसमें क्या है, तो इसी से इसका मीनिंग निकालेंगे। टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना, ये भी नहीं हो जाएगा। टू प्रिडिक्ट समथिंग इवल, कुछ भी बुरा भविष्यवाणी करना नहीं हो जाएगा। टू कॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यस, थेम्स ऑन फायर, एक्साइटमेंट को शो कर रहा है कि मैं तो नदी में भी आग लगा दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो इसमें हमारा पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स, तो पास्ट फ्रॉम जो पेरेंट्स से मिला है, तो ओरिजिनल में तो नहीं हो जाएगा, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होगा। पैटर्नल मतलब जो फादर से हमें मिलता है, मैटरनल मतलब जो हमें मदर से मिलता है, एंड हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स टू चाइल्ड, हेरिडिटी मिलती है हमें, तो इसका हो जाएगा हमारा हेरिडिटी ऑप्शन 1। अब हमें एरर में से बताना है कि एरर में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो द कमिटी मेंबर्स हैज़ एग्री टू डोनेट अ पार्ट, तो इस 1 2 में से कौन सा हमारा एरर है। तो यहाँ पर हमारा मेंबर्स है, मेंबर्स पता है ये प्लूरल को दिखाता है, और प्लूरल के साथ हमारा हैव लगता है, बट यहाँ पर हैज़ है। तो किस में हमारी मिस्टेक है, स्टेटमेंट में हैज़ एग्री टू, ये दूसरे वाले में हमारी है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे का हमारा क्वेश्चन है, माई फादर हैज़ प्रोमिस्ड टू टीच मी
हाउ टू ड्राइविंग अ कार। तो जहाँ पर हमारा टू होता है वहाँ पर टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राइव, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जैसे कि टू टीच, टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और अगर टू प्रीपोजिशन होता तो आईएनजी फॉर्म ही आती। आगे बताना, हमें बताना अल्टीमेट का एंटोनियम्स क्या है। तो फाइन एंटोनियम्स अल्टीमेट का होता है फाइनल वार्निंग, तो फाइनल। तो अल्टीमेट का मतलब सिनोनियम्स तो होता है हमारा फाइनल, और अल्टीमेट का जो हमारा हो जाएगा एंटोनियम हो जाएगा हमारा इनिशियल यानी कि प्राथमिक। तो इसमें भी हमें फाइंड द एरर बताना है। तो इसमें है यू वर नॉट एट होम व्हेन आई कम टू योर हाउस यस्टरडे। तो इसमें पास्ट की बात हो रही है, तो हमारा पास्ट की बात हो रही है, तो व्हेन आई कम नहीं आएगा, केम आएगा, तो सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो इसमें एरर कहाँ पर है, हमारे तीसरे इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर होना चाहिए सैड। तो अगर टोल्ड होता तो यहाँ पर आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड सोहन या हिम, तो ये होता तो ये सही माना जाता, बट यहाँ पर आई सैड दैट आएगा। सैड के बाद कंजक्शन लगा सकते हैं। तो हमें इसका सिनोनियम्स बताना है। कंटेंस्ट का सिनोनियम्स क्या है, मतलब कि सहमति, एग्री होना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका आंसर बताना है। अरिजीत गेव हीज, जो अंडरलाइन है, हीज डैश कोल्ड शोल्डर आफ्टर गेटिंग हीज वर्क डन। तो द कोल्ड शोल्डर का मीनिंग होता है इग्नोर्ड हिम, इग्नोर करना। द कोल्ड शोल्डर का मीनिंग होता है इग्नोर करना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमें बताना है कि इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा रॉक्स एंड सॉइल्स में। तो आर्कोलॉजी हमारा तो इसका रॉक्स एंड सॉइल की स्टडी करना हमारा जियोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी हमारा डिसीज़ वगैरह के बारे में स्टडी करना होता है। तो रॉक्स एंड सॉइल जियोलॉजी। तो और हमारा पैलेंटोलॉजी हमारा हो जाएगा फॉसिल्स की स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और हमारा आर्कोलॉजी होता है पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना। ये हमारा क्लोज टेस्ट होता है, जैसे कि पैसेज आता है और उसमें ये पूछते हैं, तो इसकी जगह कभी पैसेज आता है, कभी कुछ आ जाता है। तो अभी इसमें हमारा इस वाले क्वेश्चंस में हमारा क्लोज टेस्ट पूछा है। तो क्लोज टेस्ट में कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि यहाँ से पढ़कर हम ऐसे आंसर दे रहे हैं सीधा सीधा पढ़ के, क्योंकि जब हम पूरा ऐसे आंसर देने, हमें पूरा पहले रीडिंग करना है, क्योंकि हमारी इसमें रीडिंग स्किल काम आती है, देन हमें इसका आंसर करना है। तो अगर किसी बात को रीज़न बताया होगा तो बिकॉज आएगा उसके बीच में। अगर किसी में कोई टाइम वगैरह बता रहे होंगे तो व्हेन आ जाएगा। अगर कोई कंडीशन बता रहे होंगे तो इफ़ आ जाएगा। एंड वही जहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्सी की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हमारा आ जाएगा बट आ जाएगा। तो हमारे इसमें से भरना है हमें 70, इसमें भरना है हमें फर्स्ट इनिशिएटिव बेसिक लीडिंग। तो पब्लिशर की बात करें तो इसमें लीडिंग आ जाएगा।